बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा का जिक्र है, एक बादशाह ने बहुत ही आलीशान महल तमीर किया जो देखता बस देखता ही रह जाता। महल नहीं था, जन्नत का टुकड़ा था। घर से के जो भी आता देखता और हैरान रह जाता। मगर बादशाह ने अजीब शर्त रख दी, जो शख्स महल को एक मुकर्रर वक्त में पूरा महल देखेगा इसे दे दिया जाएगा, लेकिन जो शख्स इसे वक्त में नहीं देख पाएगा इसका सर कलम कर दिया जाएगा। बहुत सारे सरफिरे नौजवान मना करने के बावजूद जान गंवा बैठे। जो भी जाता पूरा किया आधा महल भी ना देख पाता कि वक्त पूरा हो जाता और अजल का पैगाम लेकर ही आता। इस बात का शोहरा बहुत दूर तक पहुंच गया। एक नौजवान देहाती के कानों तक भी ये खबर उड़ती उड़ती पहुंच गई। नौजवान ने जब पूरी बात सुनी, तस्दीक की और बादशाह के महल पहुंच गया। दरबारी वजीरों मशीरों जलादों ने भी मना किया, मगर वह जहन का पक्का निकला। इजाज़त ली और वक्त दे दिया गया। नौजवान महल में पहुंचा दिया गया। नौजवान ने एक सिरे लेकर दूसरे सिरे तक दरो दीवार, कमरे, राहदारियां, फनूस, कुमकुमे वगैरह सब कुछ देख लिया और वक्त खत्म होने से पहले बादशाह के रूबरू पेश कर दिया गया। बादशाह और तमाम दरबारी गोया सन्नाटे में आ गए। बादशाह ने कहा, नौजवान, मैं अपनी शर्त पर कायम हूँ, महल अब तेरा है। मगर ये बात समझ नहीं आई। वक्त खत्म होने से पहले तयशुदा वक्त में इतना खूबसूरत महल, जिसके दरो दीवार, क्यारियाँ, बगात, हौज, तालाब वगैरह इतने खूबसूरत हैं, तुमसे पहले जो गया कोई बाग में पहुंचकर बाग की खूबसूरती में खो गया, कोई क्यारियाँ, कोई कुमकुमे और कोई दीवारों के नक्शो निगार में खो गया और वक्त खत्म कर दिया और जान गंवा बैठा। तुमने पूरा वक्त भी नहीं लगाया और महल भी देख लिया। नौजवान ने बादशाह की बात सुनकर भरपूर कहकर लगाया और कहा, बादशाह सलामत, मुझसे पहले जितने लोग भी महल देखने आए सब के सब पल्ले दर्जे के बेवकूफ़ थे, जो महल की खूबसूरती में खो गए और जाने गवाते रहे। बादशाह सलामत, महल के सदर दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही मैंने अपनी आंखें नीम व करनी थी और पूरा महल आंखें बंद करके देखा। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं जो महल की खूबसूरती में खोकर अपनी जान गंवा देता। बादशाह सलामत, अब महल मेरी मलकियत है, मैं उसे जी भरकर देखता रहूँगा। दोस्तों, वो महल दुनिया है, बादशाह वो करीम ज़ात है और महल की खूबसूरती में खो जाने वाले हम इंसान हैं। और नीम व आंखें वाले वो दाना और कामयाब इंसान है जो इस दुनिया की खूबसूरती में खो नहीं जाते, बल्कि बामकसद ज़िंदगी गुजार कर अल्लाह के हुजूर पहुँच जाते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा।